इस तरह का छोटा घर मैंने पहले अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा था। ये एक महफूज घर था, एक पतले पेड़ के खोखले तने में इंतहाई सफाई के साथ बनाया गया था। ये घर जंगल के माहौल में इस कदर घुल मिल जाता था कि अगर कोई जंगली जानवर हमला भी कर दे तो भी बंदा महफूज ही रहता था। वैसे तो इस आदमी के पास रात गुजारने के लिए खैमा मौजूद है। अपनी पिछली 2 रातें इसने खैमे में ही गुजारी हैं, लेकिन कल रात डॉग के साथ ये घूमने के लिए निकला तो इसने रास्ते में एक शेर को देखा। तभी इसने घर बनाने का फैसला कर लिया था। सबसे पहले पास ही से एक दरख्त मिल गया जो अंदर से खोखला था। ये जगह इसको पसंद आ गई। इसके पास कलहाड़ी और आरी थी। इसने काम शुरू कर दिया। दरख्त बेशक बरसों पुराना था लेकिन अभी भी मजबूत था। यकीन करें, जब मैंने देखा कि इसने तने के अंदर एक ऐसा सुराख बना लिया है जिसके जरिए ये अंदर ऊपर जा सकता है, तो मैं ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। वो जब ये काम कर रहा था तो उसे महसूस हुआ है कि दरख्त का तना हिल रहा है और ये किसी भी वक्त गिर सकता है, उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके लिए इसने लकड़ी में सुराख किए और लकड़ी के किल बनाकर उसमें ठोंक दिए ताकि ये मजबूती से जुड़ा रहे। ये सारा कुछ करने के बाद दरख्त इतना मजबूत हो चुका था कि गिरने का कोई खतरा नहीं था, बल्कि वो उसमें एक्सरसाइज भी कर सकता था। मकान बनाते हुए चारों तरफ रस्सी से लकड़ियां बांधकर उसने एक मजबूत और बड़ा प्यारा फर्श बना दिया। जो लकड़ियां मकान की तैयारी के दौरान बच गई थी उसको उसने जाया नहीं किया, बल्कि उस सब को मिलाकर उसने एक सीढ़ी बना ली जो उसे ऊपर चढ़ने में मदद फराहम करेगी। सीढ़ी बनाने के बाद उसे ऊपर आना आसान हो गया। ऊपर आने के बाद उसने आरी के जरिए दरख्त के ढांचे को काटना शुरू किया ताकि एक दरवाजा बन सके। ये दरवाजा था तो थोड़ा छोटा और जमीन से ऊपर भी था, लेकिन ये तरीका उसे जंगली जानवरों से महफूज रखेगा। जब वो ये सारा काम कर रहा था तो अचानक उसका डॉग भौंकने लगा। ये एक खतरे की निशानी थी। ये देखकर वो अलर्ट हो गया, लेकिन ये कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। ये कोई जंगली खतरनाक किस्म का दरिंदा नहीं था, ना कोई शेर, चीता, जंगली सुअर, बल्कि ये एक जंगली हिरन था जिसे देखकर वो मुतमिन हो गया और दोबारा अपने काम पर लग गया। उसने करीब ही से पानी लेकर मट्टी का लेप बनाना शुरू किया और उसे सारे मकान पर लेप कर दिया, क्योंकि जंगल में रात को बड़ी सर्दी होती है और आग ही इंसान को बचाती है। इसलिए उसने एक छोटा सा अपने लिए चूल्हा भी तैयार किया ताकि रात भर गर्म रहा जाए। सही तरीके से बनाने का उसे ये फायदा हुआ कि धुआं रात भर बिल्कुल अच्छे तरीके से बाहर जाता रहा। मट्टी अभी गिल्ली थी, उसे सूखने के लिए कुछ टाइम चाहिए था, तो तब के लिए उसने मकान के दूसरे हिस्सों पर काम करना शुरू कर दिया। उसने मकान पर छत बनाई, लकड़ियां जमा की, उन्हें जोड़ा और मिलाकर एक जबरदस्त किस्म की छत तैयार कर। उसका मकान अच्छे तरीके से बन रहा था। मकान के दरवाजे से उसका डॉग भी आसानी से अंदर बाहर आ जा सकता था। जब वो थक जाता तो पास के जंगली पेड़ों पर जाता, वहां से जंगली फल तोड़ता, खाता, चाय पीता और फिर काम पर लग जाता। लंबी मेहनत और मुशक्कत के बाद उसका काम तकरीबन मुकम्मल होने वाला था। वो बहुत खुश था। वो जंगली फल खाकर थक चुका था, तो लिहाजा उसने शिकार किया। शिकार भी एक खरगोश का किया। खाना इंतहाई सादा था, लेकिन उसने जंगल से कुछ खीरे, मूलियां तोड़ी और उनके साथ सलाद बनाकर बड़े इंतहाई मजे के साथ अपने डॉग के साथ बैठकर खाया। लेकिन खाना खाने के बाद दिन भर की मुशक्कत के बाद वो इतना खुश था कि अब जंगली जानवरों से महफूज रह सकता।